बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें नाज़रीन काफ़ी सारी चल रही हैं, हर तरफ से रंग बिरंगे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आज शाहरुख ने भी एक वीडियो बनाई है जिसमें वो जो है वो आशा की वीडियो से इंस्पायर होके इफ़ेक्ट होके वो नाना को एक्सपोज़ कर रहा है, ठीक है। और नजमा की एक वीडियो आई है, खैर उस पर तो हम बात भी करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आशा की एक वीडियो आई है जिसमें वो आई डोंट नो, पता नहीं किसको बड़ी बी कह के मुखातब कर रहे हैं, ये वीडियो क्यों प्राइवेट किया पता नहीं, जो है वो ये, खैर मैं देखूँगा वीडियो, खैर उस पर बात भी कर लेंगे। एक जो डीडी की अब तक मल्टीपल वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है। खैर उसने तो छोटे जो है उतारे हुए हैं, तो खैर वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल डीडी की एक डीडी लाइव आया था थोड़ी देर पहले, इनफैक्ट कुछ घंटे कबल, मेरी ये शूट करने से कुछ घंटे कबल डीडी लाइव आया था और लाइव में आकर अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था, जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका, ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले कुछ लोग, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग मुझे ये कमेंट्स कर रहे हैं कि आज़म भाई डीडी का चैनल वापस ले दो। आज़म भाई आप मतलब बाकायदा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ आप डीडी का चैनल वापस ले दो, आप कुछ कर दो, आप वो फलांटीन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं उन लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि भाई डीडी अपना केस लेकर मेरे पास नहीं आया। मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि डीडी ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था जब उसको स्ट्राइक्स मिली थी, ठीक है। उस वक्त उसने मुझसे मशवरा किया था कि भाई इसका क्या हल हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। मैंने उसको जो पॉसिबल उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ थी, जो स्ट्राइक्स थी ये रिवर्स करने के लिए, इनका काउंटर करने के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ थी, मैंने वो उसको बता दी, ठीक है। और साथ में ये जो ये सुलह वाला मामला और फिर ये मैंने अपने तौर पर करने की कोशिश की थी, ठीक है। उसके बाद डीडी ने मुझे कहा कि ठीक है मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है। मैं जो रात को आपको कंफर्म बताऊंगा कि मैं आपके पास आऊँगा या नहीं आऊँगा। यहाँ पर मैं एक दो लोगों से बात करके देख लेता हूँ, अगर मेरी बात यहाँ पर बन जाती है तो मैं आपके पास आऊँगा अपना केस लेकर, ठीक है। फिर जो है वो आप इसका कोई ना कोई हल कीजिएगा। उसके बाद डीडी ने मुझे नहीं कहा कि भाई आप मेरा चैनल जो इसका काउंटर नोटिफिकेशन दो, या इसमें जो आप वर्क करो, या आप इसे जो है मुझे वापस लेकर दो, या आप अपना जो आप स्ट्रेटजी इस पर यूज़ करना चाह रहे हैं, जो आपका जो माइंड है आप वो मतलब अपना एक्सपीरियंस इसमें यूज़ करो। डीडी ने मुझसे नहीं कहा। तो भाई जब वो अपना केस मेरे पास लेकर नहीं आएगा तो मेरे पास कौन सा कुछ है, वो जादू वाली छड़ी है जो मैं घुमाऊंगा और वापस आ जाएगा। भाई ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं। उसका चैनल जो है वो मेरे पास लॉगिन होगा, वो मेरे पास आएगा खुद लेकर, ठीक है। उसकी मौजूदगी में उसके सामने मैं काम करता, ठीक है। फिर मैं आपको बता सकता था कि मैं चैनल उसका वापस दिलवा सकता हूँ या नहीं दिलवा सकता। डीडी की आज जो लाइव आई थी, उस लाइव में डीडी ने इशारतन ये बात कही है, शायद वो जिस एक्सपर्ट के पास गया था बहावलपुर में, इशारतन डीडी ने ये बात कही है कि उसका चैनल वापस नहीं हो सकता, ठीक है। इशारतन उसने ये बात बताई है। आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं हो सकता। अगर जो है वो मेरे ख्याल से अगर ये ठीक तरह से कोशिश की जाती तो ये हो सकता था। क्यों? क्योंकि देखें जब भी स्ट्राइक पड़ती है ना, ठीक है, यूट्यूब जब आपको एक हफ्ते का या 10 दिन का या 15 दिन का जब आपको टाइम देता है ना, उसका मतलब ये होता है कि YouTube आपके साथ निगोशिएट करना चाह रहा है। आप YouTube के साथ निगोशिएट करें, आप उनको कन्विंस करें कि भाई यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर इस तरह करके व्हाटएवर आपने उनको कन्विंस करना होता है, जैसे भी करना है, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पर ये जो अली वाली वीडियो रात मेरे लाइव सेशन में डिस्कस भी हो रहा था, अली वाली वीडियो जो डीडी ने किसी जो वो टिकटॉक वगैरह से या कहीं से डाउनलोड करके अपने चैनल पर लगाई थी, तो डीडी को चाहिए था कि वो उन लोगों को, यूट्यूब टीम को इस बात पर कन्विंस करता कि भाई वो मेरा बेटा है, ठीक है। आप मेरा चैनल विजिट करके देखें, उसकी सैकड़ों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये मेरा अपना कंटेंट है, ये मैंने मेरे कैमरे से शूट किया है, ठीक है। तो वो YouTube टीम को इस तरह करके कन्विंस कर सकता था, मामला हल हो सकता था। बट आई डोंट नो ये क्यों नहीं हुआ, क्या मामला था। अब तो मेरे ख्याल से टाइम भी निकल चुका है, क्योंकि इस केस को जो 3 से 4 दिन हो गए हैं। जब आप YouTube टीम के साथ निगोशिएट करते हैं वो 2 से 3 दिन 4 दिन तो वो रिव्यू में ही ले लेता है, ठीक है। तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है इसमें मज़ीद कुछ किया जा सकता है। अब बहरहाल जिस प्रोफेशनल के पास ये केस है, आई होप सो कि वो बेहतर तौर पर इसको डील कर रहा हो। आई होप कि वो इसका चैनल वापस दिलाने में इसको हेल्प आउट कर सके, इसकी मदद कर सके। मुझे पूरी उम्मीद है, ज़ाहिर है अगर वो उसके पास गया है तो यकीनन उसने कुछ देखा होगा, तो वो तभी उसके पास गया है ना।
तो ये बात है भाई, मेरे हाथ में अगर होता फिर मैं आपको साथ में अपडेट कर रहा होता कि भाई ये चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा ये है कि मैं ट्रांसपेरेंट बंदा हूँ, ठीक है। जो टेक्निकली जो चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ मैंने कभी छुपाई नहीं है कि भाई अगर मुझे एक चीज़ पता है तो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा ये होता है कि अगर मुझे एक चीज़ पता है, ठीक है, और अगले बंदे को उस बारे में अपडेट करने में, अगले बंदे को उस बारे में बताने में, अगले बंदे को इस बारे में एजुकेट करने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती, मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि जी मैं छुपा लूँ, अगर मुझे अल्लाह ने कोई चीज़ सिखाई है तो मैं उसको छुपा लूँ, ये उस पर नाग बन के बैठ जाऊँ। नो, नॉट एट ऑल। जो मुझे पता है, ठीक है, अगर किसी को बताने से उसका फ़ायदा होता है, ठीक है, तो मैं जी जान से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इल्म बांटने से बढ़ता है, ये ख़त्म नहीं होता, ये कम नहीं होता। क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं को फुलियाँ बांट रहा हूँ, बांटूंगा तो ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इल्म है, बांटेंगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब डीडी ने जो लाइव सेशन किया है, उस लाइव सेशन में वो अपने चंद मसाइल बता रहा है, उन मसाइल का मैं सलूशन देकर फिर मैं नजमा की तरफ जाऊंगा। डीडी ये कह रहा है कि मैं आप लोगों से मशवरा करना चाहता हूं कि मैं कौन से चैनल पर अपनी वीडियोस अपलोड करूं, सनिया वाला चैनल, मेरे अब्बू वाला चैनल या फिर फातिमा वाला चैनल। क्योंकि मेरा न्यू चैनल मोनेटाइज तो हो जाएगा लेकिन उसकी पिन आने में अभी 2-3 मंथ्स लग जाएंगे। सो मैं चाहता हूं कि अभी जो वीडियोस मैं बना रहा हूं वो वेस्ट ना जाएं, बल्कि मेरी सैलरी आती रहे। ये लाइव थी तकरीबन को आई थिंक 14-15 मिनट की। उस लाइव का जो लुब्बे लुबाब था वो यही था। ज़ाहिर अब डीडी की बात ठीक भी है भाई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बंदे का जो है वो चलता हुआ एक सिस्टम जो है एकदम से जाम हो जाए, रुक जाए, तो उसको झटका तो लगता है, ठीक है। ज़ाहिर है उसको डेफिनेटली इस बात की परेशानी होती है कि भाई मैंने एक अगर मकान भी रेंट का हो तो उसको परेशानी होती है कि भाई मैंने घर का रेंट कहाँ से देना है, मैंने बिजली का बिल कहाँ से देना है। यहाँ पे बच्चों को जो है वो 100 तरह के अखराजात होते हैं, ठीक है। बच्चों की यूनिफॉर्म है, स्कूल में एडमिशन है, फिर जो है वो बच्चों की मेडिसिन वगैरह है, दवाई दारू इस तरह की चीज़ें हो गई, फिर बच्चों के जो है वो कपड़े लते इस तरह की चीज़ें हो गई, और 570 चीज़ें होते हैं। मोटरसाइकिल का पेट्रोल होता है, मोबाइल का बैलेंस होता है, पैकेज होता है, इंटरनेट की फ़ीस होती है, और पता नहीं लातादाद चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बंदा काउंट ही नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो करनी पड़ रही होती हैं। तो बंदे को जब एक तरह उसका चलता हुआ सिस्टम एक दम से रुक जाए और जो सिस्टम रोकने वाले वो एकदम से जो है वो वहशी बन जाए, वो बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई नरमी दिखाने को तैयार ना हो, तो बंदे को टेंशन ज़रूर होती है। वो डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज ज़रूर बनाता है। इस तरह के सिचुएशन में अगर बंदे को सही तरह से गाइडेंस ना मिले ना, मतलब देखिए जब आमतौर पर इस तरह की सिचुएशन होती है बंदे का दिमाग स्टक हो जाता है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत तो उस तरह से काम नहीं कर रही होती जिस तरह से नॉर्मल हालात में करती हैं, ठीक है। डीडी के साथ इस वक्त ये हो रहा है। इन हालात में, इस सिचुएशन में अगर बंदे को सही गाइडेंस ना मिले तो अपना ठीक ठाक नुकसान कर बैठता है। मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक गाइडेंस देने की कोशिश करने लगा हूँ। देखो मेरे भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो अभी चैनल टर्मिनेट होने वाला है, दिलबर अकबर यासिन वाला जो बड़ा चैनल है, ये जो टर्मिनेट होने जा रहा है, ये फ़र्क समझना, चैनल टर्मिनेट होगा, जीमेल अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? जीमेल अकाउंट पर बना हुआ यूट्यूब चैनल टर्मिनेट होगा, जीमेल अकाउंट मौजूद रहेगा। इसी जीमेल अकाउंट के ऊपर आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, एडसेंस अकाउंट भी टर्मिनेट नहीं होगा। एडसेंस अकाउंट वो होता है कि जो YouTube चैनल पर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो YouTube चैनल से एडसेंस अकाउंट में जाता है, और एडसेंस अकाउंट जो कि गूगल की तरफ से होता है, ये एडसेंस अकाउंट फिर आपका जो रेवेन्यू होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। YouTube की पॉलिसी वायलेशंस का एडसेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। चाह जाए कि आपने एडसेंस की कोई वायलेशन ना की हुई हो, तो आपका जो केस है इसमें एडसेंस की कोई वायलेशन नहीं हुई, आपकी YouTube चैनल की वायलेशंस हुई हैं, ठीक है। आपका YouTube चैनल टर्मिनेट होगा, आपका एडसेंस अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो जब आपका एडसेंस अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा ना, तो आपको नया एडसेंस अकाउंट बनाकर उसकी पिन वेरिफिकेशन, उसके वो 2 महीने, उसके वो 3 महीने, उन सारे चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आपको नया एडसेंस बनाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा तो वो आपको गलत गाइड कर रहा है। बात है जो सीधी और साफ, भाई मैं कोई लगी लपटी रखे बगैर मैं बात करूंगा, और मैं जो बात हकीकी होगी मैं वो करूंगा, जो बात सही होगी मैं वो करूंगा। किसी को बुरा लगता लगे, किसी को अच्छा लगता है लगे, ठीक है, मैं बात ठीक करूंगा। आपका एडसेंस अकाउंट को कुछ भी नहीं हुआ ना होगा, क्योंकि एडसेंस अकाउंट की कोई वायलेशन नहीं हुई। आपका ये जो अभी न्यू चैनल आपने बनाया है जिसके अभी कुछ 6000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, आप अपने एडसेंस अकाउंट को जो कि वो दिलबर यासिन वाले ओल्ड जीमेल पे है जो कि टर्मिनेट नहीं होगा, आप उसको मोनेटाइज करें आपके उस एडसेंस अकाउंट के साथ।
उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका वो जो एडसेंस अकाउंट है वो ट्रस्टवर्दी है यूट्यूब की नज़रों में। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट आपका 4 साल से चल रहा है, उस अकाउंट पर ट्रांजैक्शन चल रही हैं, पेमेंट्स आ रही है, जा रही है, वो एक वेरीफाइड और जो है वो एतमाद वाला एडसेंस अकाउंट है यूट्यूब की नज़रों में। उस एडसेंस अकाउंट के साथ जब आप अपना यूट्यूब चैनल लिंक करेंगे तो विद इन फ्यू आवर्स आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। और चूँकि आपका वो एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी पिन वेरीफाइड है, उस पर आपको पिन वेरिफिकेशन के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। 2 दिन लगे, आपने जो है वो मेरे ख्याल से परसों जनरेट किया है, और उस दिन मेरे ख्याल से कम से कम भी आपका आया होगा कोई 800-900 घंटे या फिर 1000 घंटे के राउंड अबाउट आपका वॉच टाइम आया होगा। ठीक है, आज का दिन कल का दिन मिला के आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, सब्सक्राइबर आपके ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। परसों आप जो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें, विद इन फ्यू आवर्स आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तरसों से आप अपने इसी चैनल पर रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेंगे, और ये जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये रेवेन्यू आपके एडसेंस अकाउंट में इसी मंथ से आपको जिस रूटीन से पहले चल रहा था उसी रूटीन से आपको जो है वो रेवेन्यू मिलेगा। आपको वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पिन वेरिफिकेशन, नए एडसेंस बनाना, उन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वैसे भी जो नए एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई किया जा रहा है वो कम ही अप्रूव हो रहे हैं, मोस्टली न्यू एडसेंस अकाउंट रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मे भी कोई गूगल का कोई ग्लिच है या वट एवर जो भी मामला है, न्यू एडसेंस अकाउंट आजकल जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, एक चीज़। और दूसरा, पिन वेरिफिकेशन एक बिग प्रॉब्लम है जिसको बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं इस वक्त। तो आपको उन सारे चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आप या तो अपना एडसेंस अकाउंट जो कि टर्मिनेट नहीं हुआ होगा, मैं आपको मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास ले आओ, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपना वो एडसेंस अकाउंट्स के साथ लगाएं। अगर आपको कोई खौफ है, आपको डर है कि कहीं जो है वो चूंकि ये आपके टर्मिनेट हुए एडसेंस अकाउंट के साथ लगा था, उससे प्रॉब्लम हो सकता है, ये वो फलान, अगर आपके दिल में कोई खौफ है तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, फातिमा वाला एडसेंस अकाउंट लगा लें। वो वेरीफाइड एडसेंस अकाउंट है, जो आपके अकाउंट पे, आपके चैनल पर जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो डॉलर्स अलग कैलकुलेट हो जाएंगे, फातिमा के चैनल पर जो रेवेन्यू आएगा वो अलग कैलकुलेट हो जाएंगे। बस वो अलग अलग डॉलर्स एक ही एडसेंस अकाउंट में आएंगे, जब वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं जो है वो शख्सी एतबार से बताऊं। ठीक है, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी बीवी है, बड़ा जो भी आपके घरेलू मामला हैं, जो भी जैसा भी चल रहा है, आप लोग अपने रेवेन्यू को अलग अलग कर सकते हैं। आपको नया बनाकर 3 महीने भाई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरा काम था आपको ठीक ठीक गाइड करना, आगे आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। चाचू अकबर का चैनल लेकर उस पर काम स्टार्ट करना। आपको पता है चाचू अकबर के व्यूज़ जो काफ़ी डाउन थे व्यूज़। ठीक है, आज आपने उस पर वीडियोस अपलोड की हैं, आप कल नहीं बल्कि आप परसों मुझे बताइएगा जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। चाचू अकबर के चैनल पर आरपीएम का इशू होगा, क्योंकि उस पर व्यूज़ कम हैं, व्यूज़ डाउन हैं, उस पर कोई खातिर खा आरपीएम या सीपीएम आपको नहीं मिलने वाला, डाउन सीपीएम मिलेगा। क्यों? क्योंकि व्यूज़ को इतने जो हाईएस्ट रैंक पर नहीं गए। ठीक है, आपके अकाउंट पर 12-13 हज़ार 15 हज़ार जो न्यू चैनल है जो मोनेटाइज होगा, इस पर आपका आरपीएम ठीक ठाक बनेगा। आपको उन सारे चक्करों में मेरे भाई पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा काम करो, आसान काम करो, ठीक है, सिंपल काम करो, इन सारे झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मशवरा आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके मासूम बच्चे नज़र आते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं आपको खालिस मशवरा दे रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, अप टू यू। ठीक है, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि पब्लिक मुझे बार बार आके कहती है कि भाई उसके चैनल का कुछ करो, ये वो। तो अब आप केस तो मेरे पास लेकर नहीं आए, ठीक है, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ, जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ वो मैं आपको करूँगा। ये बात मैं आपको पर्सनल में मैसेज करके भी समझा सकता था, ठीक है, लेकिन आपको ये लगता कि यार ये बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है कि यार रोज़ कोई नई नई बात कर रहा होता है। मैंने आपके साथ बात सिर्फ उस मामले पर करनी थी, वो जो सुलह वाला मामला था, वो सब खत्म करने वाला मामला था, उस पर मैंने कर ली। आप आए, आपकी मेहरबानी, आपने इज्जत दी, आपने मेरी बात की लाज भी रखी, वो सारी बातें आपका शुक्रिया। ठीक है, उससे हटके जो है वो मैं रोज़ रोज़ ना तो आपका सर खाऊंगा, ना जो है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं डेली किसी को मैसेजेस किए जाऊँ। ये मैटर था, ये पब्लिक के लिए में भी आना चाहिए, इसलिए मैंने पब्लिक में बता दिया है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी, खैर जी, चलते हैं नजमा भरजाई के रिएक्शन की तरफ। कहते हैं जी, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आप सितारा के साथ मुखलस नहीं हैं। वो तो मेरा अल्लाह जानता है कि हम उसके साथ मुखलस हैं कि नहीं हैं। हाय हाय, देखिए आपकी बात ठीक है, ज़रा दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है, दिलों में किसी के दिल में क्या चलता है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन पब्लिक जो कमेंट कर रही है ना, पब्लिक खाम खा कमेंट नहीं करती। शायद आपने वो मुहावरा भी सुना होगा कि जो है वो आवाज़ खलकत निकार खुदा होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो बात कर रही होती है ना, वो खाम खा नहीं कर रही होती, फजूल नहीं कर रहे होते।
उसके पीछे बेशुमार रीजंस होती हैं। वजह पब्लिक, ये वो 17-18 हज़ार लोग हैं जो आपकी वीडियोस को देखते हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी हर वीडियो देखते हैं। इवन कि हर वीडियो तो मैं भी नहीं देखता, बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे यूट्यूबर्स की हर वीडियो मैं नहीं देखता। चंद एक लोग हैं जिनकी तकरीबन मैं हर वीडियोस देख रहा होता हूँ, जैसे नौशीन सिस्टर, मैं उनकी हर वीडियो देखता हूँ। जैसे मरियम सिस्टर होगी, वर्दा सिस्टर की वीडियोस मैं तकरीबन देख लेता हूँ, जिसमें जो है वो तैमूर भाई हो गए, ठीक है। सितारा की वीडियोस मैं रेगुलरली देखता हूँ, ब्लॉग्स देखता हूँ। इसमें बहुत सारे नाम हैं जिनकी वीडियोस मैं रेगुलरली देखता हूँ, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिनकी वीडियोस मैं रेगुलरली नहीं देखता। जैसे चाचा गुलाम हो गया, चाचा अकबर हो गया, जैसे जो है वो चाचा अनवर हो गया, ठीक है। जैसे जो है वो इसमें आंटी रूबीना हो गई, ठीक है। नाना की वीडियोज़ में बार मतलब कभी कभार जाकर देखता हूँ, कभी कोई मैटर चल रहा हो, कोई इस तरह का चल रहा हो तो मैं देखता हूँ। तो मतलब लेकिन पब्लिक वो लोग हैं, पब्लिक में मौजूद ऑडियंस, वो तकरीबन सभी की वीडियोस नॉर्मली रेगुलरली देख रहे होते हैं, ठीक है। आपने आज से कुछ दिन कबल अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक दिया गया, ठीक है। और आपने ये बात ज़ूम-इन अंदाज में सितारा को कही थी, ये बात पब्लिक को लगती है और ये बात हकीकत भी है, ठीक है। ज़हरा, और कौन आपको यूज़ करके फेंकेगा, ठीक है, आपके मुताबिक। तो जब आप ये बात कह रही हैं ना, तो आपके इस जुमले का मतलब ये है कि आप सितारा से बदजन हैं, आप उससे मुनहरिफ हैं, ठीक है। आप उसके साथ मुखलस नहीं हैं। जो उसके साथ, जो किसी के साथ मुखलस होता है ना, वो पब्लिक में आके इस तरह की बातें नहीं करता कि टिश्यू की तरह यूज़ करके फेंक दिएगा ये वो। आपके इस डायलॉग ने, पता है, जहाँ पर आपकी बहन जिन लोगों के पैनल्स पर जाकर बैठी हुई थी, उन लोगों ने आपके इस डायलॉग का कितना हवा बनाया। उन्होंने आपके इस डायलॉग को कहाँ कहाँ यूज़ किया, कैसे कैसे यूज़ किया, और क्या क्या बातें बना कर जो है वो आपकी बेटी, मतलब जिसको आप बेटी कहते हैं सितारा, ठीक है, कैसे जो है वो बातें बना कर उसको जो है वो चपेड़े लगाई उसने, आपको पता भी है, ठीक है। एक तरफ तो आप ये कहती हैं कि हम जो है वो, हमारी वो बेटी है, हमारी बेटियों जैसी है, जो है वो हमारी बच्ची है, हम उसे प्यार करते हैं, ये वो फ्लांटिन, हम उसके साथ मुखलिस हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं, एक तरफ तो आप, और इन अनफॉर्चुनेटली आपकी फैमिली के अक्सर लोग, ठीक है, आप अपनी बातों में उसे लोगों के मुंह में फेंक देते हैं, हेटर्स के मुंह में फेंक देते हैं, फिर वो ठीक ठाक उसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि रिएक्शंस हुआ करती थी, बड़े जो है वो, बड़ा जो है वो चीख कर आपको कहती थी कि नी नजमा, ठीक है। और वो आपके पॉइंट्स बड़े ठीक ठाक अंदाज में पकड़ा करती थी। उस वक्त वो हेटर थी, आप जो है वो, आपके बारे में लोग बहुत अच्छी राय रखते थे, बहुत पॉजिटिव राय रखते थे आपके बारे में, लोग आपसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, ठीक है। खैर अभी भी लोग हैं, बट जो है वो अब उस मिकदार में नहीं हैं, ठीक है। तो उस वक्त भी इसी तरह की ज़ूम-इन बातें करती थी, और वो खातून आपकी बातों को बड़े ठीक ठाक अंदाज में पकड़ के चीख के बताती थी कि नी नजमा ने मेरे लिए कोई ना कोई बात छोड़ दी है। आप समझ गई होंगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि आप जो है वो, अभी चंद दिन कबल ही आपने ये कहा है कि हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक दिया गया, मुंह के ऊपर कैमरा रख के खड़ी हो गई, ये वो फ्लांटीन, हमें दुख होता है, ऐसी वैसी बातें, ठीक है। अभी चंद दिन पहले ही आप कह के गई हैं, आज आप कह रही हैं कि लोग हमें कह रहे हैं कि मैं मुखलस नहीं हूँ। भाई जब आप इस तरह की बातें करेंगी, ठीक है, रात वाली वीडियो में, रात मेरे लाइव सेशन में भी आप जो कहती रोगी कि मैं सितारा के साथ थी, ठीक है, और फिर कहें कि अभी हूँ, मतलब वहाँ पर आपने फिर बात जो है वो बढ़ा दी, चेंज कर दी, तो वहाँ से भी लोगों ने पकड़ा, मुझे आज कमेंट्स आए हुए थे। भाई जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो पब्लिक आपको फूल तो नहीं ना देगी। पब्लिक ने फिर यही कहना है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप नहीं हो मुखलिस, आप यूज़ करते हो उसको, आप उसके अगेंस्ट हो, आप जो बैक स्टेज साजिशें करते हो। और दूसरी जो सबसे अहम बात, मैंने एक ही पॉइंट पर इतनी लंबी बातें कर ली आगे मैंने क्या बोला, बट क्या करूं यार, जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें चल रही, मैं क्या करूं। जो चीज़ें यहाँ पर चल रही, जब तक मैं वो यहाँ से निकालूंगा नहीं ना, तब तक मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलेगा कि हाँ यार मैंने सब कुछ बोल दिया, ठीक है। खैर, दूसरी सबसे अहम बात, आपकी छोटी बहन और आपका छोटा भाई नंगे पुंगे होकर, आपके छोटे भाई ने एक टाइम पर सितारा को खूब पैनल्स लगा कर जलील किया। आपकी छोटी बहन अभी भी वो काम कर रही है, और आपकी छोटी बहन उन पैनल्स पर जाकर बैठती है, ठीक ठाक धड़ल्ले से जाकर उन पैनल्स पर बैठती है जो सारा दिन यही काम करते हैं सितारा की जिल्लत करने में, सितारा को जलील करने में। आप ये कहती हैं कि सितारा आपकी बेटी जैसी है, आपकी और आपके हस्बैंड की बेटी जैसी है, आप उसे छोटी बहन भी समझती हैं, आप उसे अपनी बेटियों की जगह पर भी रखती हैं, ठीक है, आप उससे मोहब्बत की दावेदार भी हैं। आप एक तरफ तो आप ये कहती हैं, दूसरी तरफ आपकी छोटी बहन जब उन जालिमों के अकाउंट पर जाकर बैठती है, उनके पैनल पर जाकर बैठती है, आपके मुंह से अपनी बहन के लिए एक जुमला भी नहीं निकलता। इनफैक्ट आप उसके साथ मशवरे करती हैं, इनफैक्ट आप उसके साथ उसको डिफेंड करती हैं, आप उसको प्रोटेक्ट करती हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करती है, आप उसको प्रोटेक्ट करती हैं, आप दोनों, आप सब मिली भगत के साथ मिलजुल के एक साथ काम करते हो। एक तरफ तो आप सितारा के साथ मोहब्बत की दावेदार हैं, दूसरी तरफ आपकी छोटी बहन
उन लोगों के पैनल्स पर जाकर बैठती है जो सितारा को गंदा करते हैं, और आपके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। क्यों? अब मैं आपको यहां पर आपके बाप की मिसाल दूंगा। वो पैनल्स पर वो डेली वीडियोस बनाकर आजकल जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बेशक आप लोग उसकी बात नहीं माने, बट एटलीस्ट वो कह तो रहा है ना। उसका इतना ही चलो, मतलब अब सारे लोग उसको इस बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बाबा जी आपके कुछ सुनते नहीं है, लेकिन उसको ये कोई नहीं कह रहा है कि बाबा जी अपने बच्चों को रोको। वजह वो रोक तो रहा है ना। बेशक आप लोग नहीं मानते, बेशक आप उसकी इज्जत नहीं करते, बेशक आप उसकी जो है वो बात को वैल्यू नहीं दे रहे, वो सारी बातें अपनी जगह पर, बट वो अपने नहीं कह तो रहा है ना, आप वो भी नहीं कर रही। तो काइंडली हमें आकर फिर ये नहीं बताएं कि वो आपकी बेटियों जैसी है, जो उसका ये मायका है, आप उसे मोहब्बत करते हैं, ये फलां। आप फिर हमें ये नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके कॉल और फेल में तजाद है। आपका कॉल आपका फेल दो अलग अलग चीज़ें। आप जो कह रही हैं वो एक्चुअली आप कर नहीं रही, और जो आप कर रही हैं एक्चुअली वो आप बता नहीं रही। लगी समझ? ठीक है, खैर आगे चलते हैं जी। कहती हैं जी कहाँ था मैं, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अच्छा जी, कहते जब हमने देखा कि हम पे सारी बातें हो रही हैं, सारी बातें हम पे डाली गई हैं, इसमें सितारा का कोई कसूर नहीं है, अम्मा का कोई कसूर नहीं है, और ना ही हमने सितारा और अम्मा के साथ इस तरह की कोई बात की है। ओके, अभी भी जो हालात चल रहे हैं हर कोई अपना देख रहा है। इन हालात में हर कोई सिर्फ अपना देख रहा है। जैसे कि मेरे चैनल को स्ट्राइक्स पड़ी तो मैंने अपना नया चैनल बनाया, तो मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा था। सब कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर आप फिर से गलती कर रही हैं। देखिए, आपके चैनल पर आपने वो दुख नहीं देखा जो चैनल के चले जाने का दुख होता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये ऑडियंस के लिए है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आई थिंक 1.5 साल या 2 साल पहले की बात है। मैं जो कश्मीर ट्रिप पर गया था। मतलब मैं अपनी बाइक पर, मेरे साथ मेरा भाई था। हम जो है वो मरी वाली साइड, इधर जो है वो मुजफ्फराबाद, इस साइड पे जो है वो हम यहाँ तक हमने बाइक पर सफ़र किया था। ठीक है, और अच्छा हुआ ये कि मैं और मेरा भाई हम प्लानिंग कर रहे थे जाने के लिए। हमने जो है वो सारे इंतज़ामात किए, सारे मामलात किए। ठीक है, रात को सारे मामलात हम कर के मैं जो है वो अपने सारे कपड़े शपड़े तैयार करके सब फाइनल करके मैं सो गया। सुबह को उठकर देखा, उन दिनों ये मसला सितारा के चैनल पर भी आया था कि मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ हुई है। चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन है लेकिन वीडियोज़ की मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हो रही। ठीक है, वो सिर्फ एक मोनेटाइजेशन का माइनर सा इशू था, यूट्यूब का ग्लिच था, जो कि मुझे भी उस वक्त पता था कि वो ठीक हो जाना है। सेम प्रॉब्लम वो सितारा भी उस वक्त फेस कर रही थी, उसके चैनल पर भी वो प्रॉब्लम चल रहा था। यकीन करें, मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ, मैंने वो मेरा ट्रिप कैंसिल किया। ठीक है, 2 दिन लगे, वो मामला हल हुआ। उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्रिप प्लान किया। ऐसा नहीं है कि वो मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाने की वजह से, या मुझे ये पता था कि पैसे नहीं मिलने, मेरा ट्रिप वेस्ट जाने, इस वजह से मैंने कैंसिल किया था। नहीं, वजह ये नहीं थी। वजह ये थी कि मैं डिसअपॉइंट हो गया था। वजह ये थी कि मेरा दिमाग का बेड़ा गर्क हो गया था। वजह ये थी कि मेरा काम करने को दिल ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि चैनल में इशू आ गया था। एक चैनल जिसके ऊपर आपने मेहनत की होती भाई, जिस पर आपने एफर्ट की होती है, आपने जो है वो रंग बिरंगी बातें सुनी हुई होती हैं, रंग बिरंगे काम किए हुए होते हैं, आपने पापड़ बेले होते हैं उस चैनल को चलाने के लिए। जब वो चैनल आपसे छीनता है ना, तो यूँ लगता है कि जैसे आपकी रगों से कुछ खींचा जा रहा है। आपने वो पेन एक्सपीरियंस नहीं किया। डीडी वो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है इस वक्त। डीडी उस तकलीफ से गुजर रहा है। मैंने क्यों रात लंबी चौड़ी लाइव लगाई? मैंने क्यों जो है वो आपको बार बार रात रिक्वेस्ट की? हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है रिक्वेस्ट करने की, मुझे कोई फ़ायदा नहीं डीडी का चैनल वापस मिल जाने का। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं डीडी का दुख समझ रहा हूँ, मैं डीडी के बच्चों का दुख समझ रहा हूँ। मैंने उसकी जगह पे खुद को रख के देखा है कि भाई अगर मेरा जाएगा मुझ पर क्या बीतेगी। ठीक है, आपने बीबी, आपने उसकी जगह पे खुद को रख के नहीं देखा। आप वो दुख नहीं समझ सकती, आप वो दुख नहीं फील कर सकती। क्यों? क्योंकि आपको एक स्ट्राइक पड़ी है। एक स्ट्राइक पड़ने से चैनल का कख नहीं होता। 90 डेज में वो फिर से रिफ्रेश हो जाएगा चैनल, स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, जान छूटी। यहां पर अगर आपको पड़ती 3 स्ट्राइक, आप पर चैनल पर अपलोडिंग ना कर पाती, फिर मैं देखता आप फिर भी इतनी ही शांत रह पाती जितनी अब हैं। जितनी शांति से आप अब बात कर रही हैं, फिर मैं देखता आप तब भी इतनी ही शांत रह पाती। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी चीखें डीडी से कई ज़्यादा बुलंद होती कि देखो ये जालिम हो गया है, देखो हमें गालियां भी दी, हमारा चैनल बुड़ा दिया, देखो ये वैशी लोग हैं, देखो ये पहले से हमारे दुश्मन हैं, देखो मेरे बच्चों का रिज़्क छीन लिया, देखो एक औरत का चैनल छीन लिया, देखो ये कर लिया वो कर लिया। आपकी इस तरह की बातें होती। बीपी आपने तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मैं समझता हूँ ना उस दुख को।
मुझे पता है, क्योंकि मैंने लोगों के चैनल उड़ते हुए देखे, मैंने लोगों को जो है वो चलता हुआ सिस्टम का बेड़ा गर्क होते हुए देखा है, मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है, मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा है। इस वजह से मैं डीडी का दुख समझ रहा हूँ। इस वजह से मैंने आपको अपील की थी भाई स्ट्राइक्स वापस ले लो, उसका चैनल उसको दे दो। इस वजह से मैंने वो सारा कुछ किया था। इसी वजह से अब मैंने उसके चैनल वाले मैटर को लेकर इसी वीडियो में उसको गाइड भी किया है। क्यों? क्योंकि मैं उसका दुख समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रही। तो काइंडली हमें आके मत बताएं कि जो है वो आपके चैनल पर भी स्ट्राइक पड़ी है, आपने भी चैनल नया बना लिया है तो आपने जो है वो अब किसी को कुछ नहीं कहा। ये भाई आप क्यों कहेंगे? आपका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका तो चैनल बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके चैनल को। और मजे की बात यह है कि आपका वास्ता उस डीडी से पड़ा है जिसको कुछ भी नहीं करना आता, कुछ भी नहीं करना आता। आपका चैनल अगर किसी पढ़े लिखे बंदे से वास्ता पड़ता, ठीक है, और आप उसको स्ट्राइक्स देती, फिर वो आपको बताता कि उसको काउंटर कैसे करते हैं और बदले में स्ट्राइक्स कैसे देते हैं। और जो है वो 1 मिनट का भी जो है वो मौका दिए बगैर चैनल का जो है वो चैनल को यूं वैनिश कैसे करते हैं, फिर वो आपको बताता। ठीक है, डीडी है एक तो जो है वो अभी नया वो कराची से यहाँ पर सफ़र करके उसने अपनी फैमिली शिफ्ट की है। एक तो पहले वो कर्ज़ों में डूबा हुआ है, एक तो पहले उसके हालात ख़राब हैं, घर के मामलात, वो सारी चीज़ें तो पहले उसकी ख़राब चल रही हैं। दूसरा ऊपर से ये चैनल का फड्डा पड़ गया है, उसका एक चलता हुआ रोज़ी का सिलसिला बंद होकर रह गया। एक तो सारी चीज़ें ये हो गई हैं, ऊपर से वो जिस प्रोफेशनल के पास गया होगा, आई डोंट नो क्या सीन है, मे भी उसका कोई ताल्लुक वाला हो या उसके किसी रिश्तेदार का ताल्लुक वाला हो, जो भी है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उस प्रोफेशनल ने भी उससे ठीक ठाक चार्ज किया होगा। अभी थोड़े ही दिन पहले मुझसे जो है वो एक यूट्यूबर ने रब्ता किया, कोई कराची वाली साइड से कोई था बंदा, कोई मंडी में जो है वो गला आई थिंक वो सब्ज़ी मंडी में कोई काम करता था वो, तो सब्ज़ी मंडी के हवाले से उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था। उसका चैनल जो है वो जो है वो हैक हो गया। ठीक है, मुझसे वो ये मशवरा कर रहा था कि आज़म भाई मुझे आप ये बताएं कि कोई बंदा है जो मुझे वो चैनल रिकवर करके देने का मुझसे 20,000 रुपये मांग रहा है। सिर्फ एक हैक हुआ चैनल उसने रिकवर करके देना था, उसका वो मुझे 20,000 रुपये मुझसे मांग रहा है, तो मैं दे दूँ? मैंने उसका भाई दो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आपको आपका चैनल प्यारा है तो आप उसको दो भाई, उसकी मेहनत है। अगर आप खुद कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो, जिसका इल्म है, फिर आप उसको दो। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी सर्विसेज देगा। ठीक है, तो वो तो चैनल तो ठीक ठाक था, चैनल पड़ा हुआ था, चैनल का कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ वो हैक हुआ था। यहाँ पर तो चैनल स्ट्रेक पे है, चैनल डेंजर जोन में, चैनल उड़ने वाला है। तो वो क्या उसने कम पैसों का मुतालबा किया होगा, वो जो प्रोफेशनल जिसके पास वो गया है। ठीक है, तो डीडी इस वक्त उस पोजीशन में है कि वो कुछ करने के काबिल नहीं है। इस वजह से वो सिर्फ गालियां दे रहा है, सिर्फ लड़ रहा है, सिर्फ रिएक्शंस दे रहा है, वो सारी बातें मैं उसकी नफ्सियात को समझ रहा हूँ। इस वजह से क्योंकि वो कुछ भी अमली तौर पर कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपका पाला पड़ता किसी पढ़े लिखे बंदे से, फिर वो आपको बताता कि स्ट्राइक्स कैसे देते हैं, स्ट्राइक्स को काउंटर कैसे किया जाता है, और फिर स्ट्राइक्स को काउंटर करने के बाद जवाबन चैनल के साथ क्या करते हैं, फिर वो आपको बताता। लगी समझ? ठीक है, खैर मैं भी कहाँ निकल गया। खैर, कहते सब कह रहे हैं कि सितारा पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं क्यों सितारा पर इल्ज़ाम लगाऊंगी? जब से सितारा ने मुझे चैनल बना के दिया है, मैंने हमेशा उसका एहसान माना है। वो इस घर की बेटी है और बेटियों से बंदा कभी अलग नहीं रह सकता, और ना बेटियां अपने मायके से कभी दूर जाती हैं। अगर देखिए, मैं अल्लाह ताला जो है वो आपकी बेटियों को भी सलामत रखे, अल्लाह उनका सुहाग भी सलामत रखे। बेटियां सबकी साझी होती हैं, मैं किसी की बेटी पर बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए तो वो जो वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अब मैं क्या ही उन पर बात करूं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आंटी रुबीना ने आपकी बेटी को टारगेट किया, आपको दुख हुआ, और आपने उस टारगेट की बुनियाद पर आपने कल मेरे लाइव सेशन में आकर जो है वो दुहाइयाँ दे देकर बताया जी हमारी इज्जत चली गई, मेरी बेटियों को किसी जगह ये वो, आपने सब कुछ कहा। आपकी सगी बेटी थी, आपका खून था, आपको दुख हुआ। आपका दुख खून दुखी होना जायज़ भी है, बनता भी है, मतलब मैं उस पर नहीं कह रहा। बट जब आप सितारा को बेटी कहती हैं तो सितारा के लिए आपके जज्बात नज़र ही नहीं आते, बिल्कुल जज्बात नहीं नज़र आते। आप सिर्फ मुंह से बेटी कहती हैं, बट आपके इमोशंस नहीं नज़र आते कि भाई आपके ये वो बेटी वाले इमोशंस भी हैं। नॉट एट ऑल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जितना भी जो है वो उसको नंगा पुंगा गंदा करते हैं लोग, आपका कभी भी उस पर जो है वो रिएक्शन नहीं आया। आज जो है वो डीडी की वो जो वॉइसेस लीक हुई थी जिसमें वो सितारा के बारे में जो है वो उल्टी सीधी बातें कर रहा था, उस वक्त आपने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया जब वो लीक हुई थी। आपने उन ऑडियोज़ को उस वक्त अपने चैनल पर चलाया जब डीडी का आपके साथ फटा हुआ था। मतलब आपने उन वॉइसेस को अपने मकसद के लिए यूज़ करना चाहा। जब वो लीक हुई थी उस वक्त आपने कोई बात नहीं की थी। ठीक है,
तो दुनिया रोटी को चोची नहीं कहती, दुनिया ये सब फ़र्क समझती है और ठीक ठाक अंदाज में समझती है। मतलब मैं तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये कोई इतनी गहरी बात मैं कर नहीं रहा, इससे कहीं ज़्यादा डीप जाकर लोग सोचते हैं, पब्लिक इससे कहीं डीप जाके सोचती। भाई हमें कमेंट कर रही होती कि आज़म भाई आप ये पॉइंट भूल के आपने जो है वो यहाँ से पॉइंट नहीं पकड़ा, आप यहाँ से नहीं पकड़ा, ठीक है, हमें लोग कमेंट करके बता रहे होते हैं। तो आप जो है, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि कॉल और फेल में तजाद है, तो भी इस कॉल और फेल के तजाद को पता क्या कहते हैं? मुनाफ़क़त। ठीक। तो खैर नाज़रीन, अब ज़रा मैं मज़ीद वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। अब मैं क्या ही, ये सारी मैंने पॉइंट्स मज़ीद भी नोट किए हुए हैं, तो मैंने ये 2-3 पॉइंट्स पर ही जो है वो यहाँ पर ये मामला 30 मिनट तक पहुँच गया है। अगर मैं जो है वो इसको ये 4-5 पॉइंट और हैं मैं करूँगा तो ये मामला 60 मिनट तक पहुँच जाएगा। तो 60 मिनट तक मैंने बात को पहुँचाना नहीं है, तो बस इतना ही काफ़ी है अब तक के लिए नाज़रीन, इतना ही। अपना और अपनी जो है वो फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।